अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज़ जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो थर्ड टेस्ट है वो ब्रिस्बेन में इस वक्त जारी है और 3 दिन का जो खेल हुआ है उसमें से आप समझें कि 2 दिन का जो खेल है वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया है। लेकिन इवन देन अगर मैं ये कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है और जो इंडिया है वो लूज फुटिंग पे है, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जितना भी मौका मिला है उन्होंने डिलीवर करके दिया है, बैट से भी और बॉल से भी। जब बैटिंग में मौका मिला तो उन्होंने 400 प्लस रन का टारगेट जो है वो सेट कर दिया। टारगेट क्या मतलब, फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 400 प्लस रन कर दिया इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया को आकर जो है फर्स्ट इनिंग्स में 400 प्लस रन करना था। लेकिन उनके बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल किए ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के सामने, और जब मैच आज के दिन जितनी भी देर हुआ उसमें 51 फॉर 4 थे। जब आज के दिन का मैच जो है वो खत्म हुआ, स्टंप्स हुए, क्योंकि बहुत थोड़ी देर ही आज मैच हुआ और फर्स्ट डे में भी बिल्कुल मैच नहीं हुआ था, सिर्फ सेकंड डे में मैच हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इतना रन बना दिया। और मैं ये समझता हूँ कि इस टेस्ट मैच में भी और प्रीवियस टेस्ट मैचेस में भी जो चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आने लग गई है वो क्या है कि इंडियन प्लेयर्स के अंदर जो है वाज़े तौर पर कुछ फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। मैं उन्हें टेक्निकल फ्लॉज तो नहीं कहता, लेकिन टेम्परामेंट फ्लॉज लाजमी नज़र आ रहे हैं इंडियन बैटर्स के अंदर, जो कि मुख्तलिफ लोग बात भी कर रहे हैं। आप देखिए, हमने ये बात पॉइंट आउट की थी जब इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने जा रहा था, तो उससे पहले भी हमने ये बात रखी थी कि भाई अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में बीट करना है तो सबसे पहले इन्हें वो पेशेंस, वो रिजिलियंस, वो टेम्परामेंट शो करना पड़ेगा जो कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे में है, जो इनके प्रीवियस बैटर्स में था। अब मसला यह है कि इंडिया के पास जो इस वक्त टीम अवेलेबल है इसमें जो ज़्यादातर प्लेयर हैं वो स्टोक प्लेयर हैं या आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो क्रीज पर ज़्यादा देर तक टाइम स्पेंड कर सके, जिसकी वजह से आप देखें कि इंडिया मुसलसल स्ट्रगल कर रहा है, उसकी बैटिंग मुसलसल डाउन जा रही है। आज भी जो 4 बैट्समैन जो हैं उनके आउट हुए हैं, अगर आप कहें कि वो बॉलर्स ने आउट किए हैं तो मुझे नहीं लगता वो बॉलर्स ने आउट किए हैं, वो कंप्लीटली फेलियर था बैट्समैनों के टेम्परामेंट का। आप उसे कैसे देखते हैं? नो डाउट ऐसे ही था। आप देख लें कि जयसवाल जो आउट हुए, दूसरी बॉल पे आप फ्लिक कर रहे हैं मिचेल स्टार्क को, और करने की जरूरत ही नहीं है। या तो ठीक है ना, 250 ऑस्ट्रेलिया ने रन बोर्ड पे लगाया, फिर तो आप उन पे अटैक करना चाह रहे हैं। अब 450 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाया है, और फिर आप देखें कि ओवरकास्ट कंडीशन है। कभी आप बाहर जा रहे हैं और 2 ओवर के 10 मिनट के बाद फिर अंदर आ रहे हैं क्रीज पे खेलने के लिए, और ऊपर बादल है, छाए हुए हैं, तो ओवर हो नहीं रहे। 2 ओवर होते हैं, 3 ओवर तो अंपायर कहते हैं नहीं जी बारिश आ गई, चले आप बाहर। तो उस पर आप जो है फिर विकेट दे गए आप फर्स्ट ओवर। आपको ये चाहिए था कि, और जब इंडिया आया बैटिंग करने तो मेरे ख्याल से 1 आवर रह गया था लंच होने में, तो जयसवाल ने जैसे दूसरी बॉल पे जो घटिया शॉट खेली है उधर विकेट लूज कर गए। वो इनके साथ वही हुआ है जो सेम वो अडली टेस्ट में, कि जब आप देखें फर्स्ट बॉल पे जो इन्होंने एलबी हुए मिचेल स्टार्क के खिलाफ, और उसके बाद शुभमान गिल इतनी बार बॉल मिचेल स्टार्क की, आप क्या खेल रहे हैं। ठीक है, उन्हें स्क्रीन में पकड़ा, और जोश हेजल उनकी सेम इतनी लाइन पे बॉल, वो विराट कोहली ड्राइव खेलने जा रहे हैं। तो आप खासतौर पे ओवरकास्ट कंडीशन में ऐसा खेलना, और फिर आपको ये पता आपने टेस्ट बचाना, जीत तो सकते नहीं। जीतना तो सवाल ही पैदा नहीं ना है कि 450 रन ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे लगा दिया, आप क्या 500 कर लेंगे, और कैसे करेंगे जब मैच ही नहीं होगा। असल में मसला पता क्या है कि इंडिया ने जो जीत हासिल की ना बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो बड़ी हिस्टोरिक विन था। लेकिन उसका जो नुकसान है ना वो उसके बाद आया है कि इंडियंस बैटर्स को ये लगने लग गया है कि जैसी भी कंडीशन हो ना, हम आके सामने वाले पे अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे ना और रन्स बनाएंगे, मारना शुरू करेंगे ना, तो हम कोई कहीं से भी किसी भी सिचुएशन से मैच निकाल सकते हैं। वही गलत है ना। लेकिन उन्हें ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो बांग्लादेश थी, और ये जो साइड्स हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, ये और तरह की साइड्स हैं। आप इनके अगेंस्ट उतनी फ्रीली क्रिकेट नहीं खेल सकते जितना कि आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली। बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने खेली अपनी होम ग्राउंड से। हाँ, ये आप भी देखिए ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी होम ग्राउंड में इन्होंने की गलतियां, उधर ही फंस गए। इधर तो ऑस्ट्रेलिया है, सरफेस मुश्किल है, इधर आप ऐसे खेलेंगे तो नो डाउट के आप खेल ही नहीं सकते। आप देखें, विराट कोहली ने 16 बॉल्स खेली है, हाँ जी, ठीक है, 3 रन बनाए। उन 16 बॉल पर उन्होंने कई दफा कोशिश की है ऑफ साइड द स्टंप जो है ड्राइव करने की। अब इन्हीं को अगर मैं कंपेयर करूं स्टीव स्मिथ की इनिंग्स के साथ, 120 बॉल्स में जो 50 की, उसमें एक भी उन्होंने कवर ड्राइव नहीं खेला। वो तो बचे हैं जो आप देखेंगे, वो अक्सर तो बोले बड़ी शानदार निकली कि वो खेलने गए भी है, बच गए हैं। अगर वो खेलने जाते तो नो डाउट वो आउट हो जाते, क्योंकि जिस तरह बॉल एक्सीडेंट नहीं कर रहा था आकाशदीप का, क्योंकि अगर वो भी विराट कोहली वाली गलती करते। इन्होंने की है गलती कि आप पहली बॉल पे जब मिचेल स्टार्क को फेस कर रहे हैं तो खेलने जा रहे हैं। विराट कोहली जो पीछे इतने अरसे से जो उनके साथ प्रॉब्लम आई है ना, वो अपना वो कंसंट्रेशन लेवल, वो टेम्परामेंट उन्होंने लूज कर दिया है जिसके लिए वो जाने जाते थे। देखिए, विराट कोहली जब क्रीज पर आते थे
तो वो एक यानी कि उनको कहा जाता था यार ये एक रेजिलियंस शो हाँ जी। करेंगे, ये क्रीज पर आकर टाइम भी स्पेंड करेंगे और वक्त के साथ साथ ये लंबी इनिंग्स अब खेलेंगे। किसी में हमें खुद का शॉट मार देते हैं, किसी में बॉलर आउट कर लेता है। नहीं वो हर बंदे को अब एक चीज वो जिसे कहते हैं वीकनेस नहीं हाँ जी। पता चल जाती कि यार इनको ऑफ साइड हाँ ऑफ जी, स्टंप गेंद रख के बाहर निकालो, ये खुद गलती करेंगे ड्राइव और खेले जाएंगे। ड्राइव खेलने जाएंगे और उसमें ये आप तो देखें मुसलसल आउट हो रहे हैं, आप एक ही जगह एक ही चैनल पे आउट होते चले जा रहे हैं। मोहम्मद कैफ ने वादे कह दिया, उन्होंने कहा जी कोई भी जो न्यू कमर बॉलर हो वो बस आउटसाइड द ऑफ स्टंप कोहली को बॉल करे तो खुद ही आउट हो जाएंगे। अब इससे बड़ी बात क्या हो गई है, कैफ ने ऐसी बात कह दी है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा है। देखिए जो ग्रेट सचिन तेंदुलकर को जिन्हें कहा जाता था ना मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, मैं हमेशा से जब कोहली ने इतने 100 भी बना दिए सारा कुछ कर दिया, मैं हमेशा से मानता हूँ कि तेंदुलकर कोहली से बड़ा बैट्समैन था। उसकी रीज़न यही थी कि वो आखिरी टाइम तक तेंदुलकर था। अब कोहली को आप देखें तो पिछले 3-4 साल से कोहली की जो परफॉर्मेंस है हाँ ना, जी, कभी वो डाउन बहुत ज़्यादा जो है बुरी हो गई है और बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है। वो लेवल की नहीं रही जो आज से हाँ 2020 जी, से पीछे थी। यानी कि 2019 के वर्ल्ड कप में जो जो आप थे वो देखिए 2023 में आप अपने मुल्क में खेलते हैं, आपने रन कर दिया और बात है, लेकिन आप जो है बहैसियत बैट्समैन हाँ जी, हर आपकी जगह जो पे जाके आप परफॉर्मेंस है वो डाउन होती जा रही है। और ये नहीं आप जिस तरीके से आउट हो हाँ रहे हैं जी, ये नहीं आप कह सकते कि सामने वाला बॉल बेहतर कर रहा है, आप खुद आउट हो रहे हैं। आपका कंसंट्रेशन हाँ लेवल जी, लूज हो गया है और जिसकी वजह से आप स्ट्रगल करें। सचिन तेंदुलकर अपने आखिरी टेस्ट में भी 76 करके गए थे, उन्होंने उसको उसमें भी आकर इतना ही केयरफुल खेला था जितना कि वो पहले टेस्ट पहले मैच में खेलते थे। तो असल चीज ये होती है कि जब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं और आप उसको मैच की सिचुएशन हाँ ऐसी जी, है तो आप इतनी जो होता है ना केयरलेस शॉट नहीं खेल हाँ सकते जी, जिस तरीके से आप खेल रहे हैं। तीनों ने ऐसे ही खेली है। अब आपको पता है कि यार टोटल ओवर होने ही नहीं, आज के दिन में बारिश इतनी हाँ है, जी, तो आपको तो सीधी सी बात है एक बात समझ के आनी चाहिए कि यार हमने इन्हें विकेट नहीं देनी हाँ जी, ताकि आज का दिन स्टंप्स हो जाए। और फिर ये यानी कि उस वक्त तक तो नहीं पता था कि हाँ जी, स्टंप्स हो जाएंगे, लेकिन बारिश ने बार बार इंटरप्शन तो कर दी किया, थी। वादे तो तौर पे किया। आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? बात यह है कि देखिए रोहित शर्मा ने बॉलिंग में जब बॉलिंग इंडिया कर रहा था उनके पास कोई गेम प्लान नहीं था ट्रेविस हाँ हेड जी, के लिए। जब बैटिंग करने आए तो उनके बैटर्स के पास कोई गेम प्लान नहीं था कि हमने करना क्या है। और देखे ना जिस तरीके से वो फ्लैशिंग ड्राइव खेल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वो ये चाह रहे थे कि यार अगर आज के दिन हाँ मैच जी, होता है अटैक तो करें हम हम। इतना रन कर दें कि हम भी उनके क्लोज चले जाएं, फिर नेक्स्ट जो इनिंग्स होगी उस पर डिसाइड हो। भाई वो तब होता है ना कि आप पहले आकर विकेट को देखते हाँ हैं, जी, जज करते हैं, अब आप न्यू पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। नया बॉल है, आप किधर वो खेल रहे हैं और खासतौर पे गाबा के बीच में बाउंस है। आप देखें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने कल के दिन में 50 ओवर जब खेले उसमें तो बड़ा स्लो खेले, हाँ जी, उन्होंने असल गेम बनाई नेक्स्ट 50 ओवर में। तो आप अगर पिछले कुछ अरसे से जो आपके बैटर्स गलती कर रहे हैं कि पहले 20-25 ओवर में आपके 5-6 प्लेयर आउट होकर चले रन जाते बनाने हैं। की कोशिश करते हैं, वही गलत है। नहीं देखिए रन से मुराद ये है कि एक होता है कि जहां पे रिस्क कम से कम इन्वॉल्व हो वो वहां आप खेले हाँ ना जी, तो वो ठीक है, अब आप लेकिन जहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व है तो उसे तो आप अवॉइड कर सकते हैं ना। अब देखें ना, विराट कोहली को देख लेंगे, इतनी बार बॉल है, और पिछले मैच में भी आप देखेंगे जो मिचेल स्टार्क की जो बॉल थी उस पर भी वो खेलने जा रहे हैं, कवर ड्राइव खेलने, कट निकालने, उसमें वादे तौर पर सुनील कौशल ने कहा जी इनको भी सीखना चाहिए, ग्रेट सचिन तेंदुलकर से जाके राय लेनी चाहिए कि जी उन्होंने कैसे काबू किया था। वो कह रहे नो डाउट कि ये अगर सीधे बैट से खेले फ्लिक अच्छा करते हैं, सीधे बैट से रोकी जाए तो कोई डाउट मसला नहीं है, पर जब ये अपने कवर ड्राइव पे जाते हैं खेलने तो उधर ही गलती करते हैं। भाई बात यह है कि आप देखें ना आपके पास पूरी जो बेंच स्ट्रेंथ है जो बैटर्स की, इसके अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो प्रॉपर वे में जो बॉल रोकता हो, प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकता हो, क्रीज पे टाइम स्पेंड करना चाहे जानता हो। ज़्यादातर लड़के ये हैं कि जो शॉट्स खेल हाँ रहे जी, हैं अगर शॉट्स लग रही हैं तो वो रन बना जाएंगे, अदरवाइज अगर उन्हें ये हो कि यार वो उन्होंने 70 गेंदें खेल के 20 रन करना है तो वो नहीं करेंगे। वो मुश्किल होगा सिर्फ एक केएल राहुल को आप ये कह सकते हैं कि वो इस तरह का बैट्समैन है क्योंकि वो प्रीवियसली भी इस तरह खेलते रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ टच में नजर हाँ आए जी, हैं वो कि बेहतर उन्होंने 30 हाँ रन जी, बनाए। अदरवाइज तो आप देखें कि जितने भी बैटर इंडिया के खेल रहे हैं अभी सारे तक अग्रेसिव 4 आउट होकर जा चुके हैं। अब रोहित शर्मा है, हाँ जी, देखिए अब बात यह है कि आप अगर सुबह मॉर्निंग में मैच स्टार्ट होता है तो भाई जिस तरीके से चल रही है सिचुएशन मुझे लगता है कि इंडिया पहले सेशन में बोल्ड आउट हो जाएगा। ज़्यादा चांस है कि अगर ये इन दोनों में से कोई अर्ली आउट हो जाता है तो नीचे जडेजा आएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे, पर असल बात यह है कि बारिश ना आ जाए, नहीं, क्योंकि आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर ये कैपेसिटी है कि इंडिया ये टेस्ट बचा ले? मुश्किल लगता है इस वक्त जो हालात है, मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर कल ये मिसाल के तौर पर मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये आउट हो, आउट होते भी हैं फर्स्ट इनिंग में तो कम से कम लंच तक जाएंगे, लंच के बाद तक फिर आउट हो, तो ये है कि 2 सेशन होंगे फिर बारिश आ जाए
फिर ये है कि अगर इनकी एक आधी विकेट गिरती भी है सेकंड इनिंग में तो फिर ये अगले दिन शायद डिफेंड कर लें, पर अगर कल ही सेकंड इनिंग में 2-3 आउट हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती देखिए अगर तो इंडिया फॉलन हो जाता है। है, हाँ जी, ठीक है, तो वो डेफिनेटली इंडिया को दोबारा भेजेंगे खेलने के लिए। तो जिस तरीके से इंडियन बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं और जिस तरीके से ऑन एंड ऑफ मैच हो रहा है, तो ये तो स्ट्रगल ही करेंगे। हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अपनी बैटिंग के बल पर जो है ये टेस्ट ड्रॉ कर पाएगा जो हालात जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि बारिश है जो इंडिया की इज्जत रख हाँ लेंगे। जी, कल के दिन में भी ये है कि एक दो विकेट गिरे फिर बारिश आ हाँ जाए, जी, फिर एक दो विकेट गिरे फिर बारिश आ जाए, तो इस तरह करते करते कल का दिन निकल जाए। हाँ, ठीक है, फिर और आखिरी दिन तो ठीक आखिरी है, दिन भी और बारिश है। आखिरी दिन भी यही है हाँ कि जी, मतलब बारिश अगर है। 30-40 ओवर होते हैं तो तो फिर मैंने पहले दिन ही ये बात की थी जब बारिश हुई थी कि अगर 270 ओवर्स का मैच हो गया तो मैच का डिसीजन हाँ आ जी, जाएगा। डिसीजन आ जाए ठीक वो है, तो बहुत। और मैंने इसमें यही पॉइंट आउट किया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया अच्छा रन बोर्ड पे लगा देगा तो वो इंडिया की इनिंग्स जो है ना दोनों को रैप अप कर देगा। अब यह है कि अभी तक देखें, अगर मैच देखें तो 100 ओवर कल ऑस्ट्रेलिया ने हाँ खेले जी, थे और आज आकर ज़्यादा का मेरा ख्याल है टोटल दोनों के मिलाकर अगर देखा जाए तो मेरा 30-40 ओवर का मैच इतने ही हुआ हुए होगा। हैं। तो टोटल अभी 140 ओवर का मैच हुआ है। अगर नेक्स्ट 130 ओवर का मैच हो जाता है 2 दिन में, हाँ जी, तो फिर तो ठीक गया है, इंडिया। एक दिन अगर पूरा मैच हो जाता है और एक दिन हाफ डे मैच हो जाता है तो फिर भी इंडिया मुझे स्ट्रगल करता हाँ हुआ जी, नहीं दिखाई दे आउट रहा हो है। जाएगा ज़्यादा क्योंकि चांस। इंडियन बैटर्स में कोई भी बैट्समैन जो है वो रिजिलियंस नहीं शो हाँ कर जी, रहा। मतलब देखिए ये ऐसी कंडीशन है कि जहां पर आपने अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे भी हाँ ज्यादा जी, शॉट नहीं खेलनी, टेस्ट बचाना ड्रा करना है क्योंकि जीत आपने बॉल्स ज्यादा से ज्यादा तो लेफ्ट लेफ्ट का। हाँ करनी। जी, ठीक है, आपने रिस्क तो लेना ही नहीं ना है, जिसे कहते हैं ना किसी सूरत भी रिस्क वाली हाँ जी, शॉट नहीं खेलनी नहीं और खेलना। कोशिश करनी है कि क्रीज पर ज्यादा से हर बैट्समैन ये सोच कर आए कि मैंने बॉल ज्यादा हाँ जी, खेलनी है, रन रन बेशक कम कम बने, करना। तब जाके ये टेस्ट आप बचा सकते हैं। और अगर आप ये टेस्ट बचा गए तो आपके चांसेस हाँ रहेंगे कि जी, आप आगे टेस्ट में कमबैक हाँ करेंगे जी, और जीत भी लेंगे। और अगर आप यहाँ पे डिफीट हो गई तो आपका मोरल इतना फिर नीचे मुश्किल। चला जाएगा, फिर आपको मेलबर्न में और सिडनी में कमबैक करना बड़ा सिडनी में मुश्किल भी हो जैसा जाएगा। कि कह रहे हैं बारिश का चांस है, तो इसलिए ये टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया ये ड्रा करता है, पर 80% चांस नजर नहीं आता कि इंडिया ड्रा करेगा। बारिश भी जा सकती है क्योंकि बारिश की सिचुएशन ज्यादा है। देखिए आज आपको मौका मिला, हाँ जी, आज का दिन भी वॉश आउट हो गया। अब ये है कि कल। आपके सामने 2 दिन है। अब 2 दिन के लिए आपके पास कुछ तो प्लान होना हाँ चाहिए जी, ना। देखिए रोहित शर्मा और केएल राहुल क्रीज पर है, अंदर जाए डिस्कशन करें हाँ कि जी, यार वो। हमारा मेन मकसद ये होगा कि कल आकर हमने पहले सेशन खेल हाँ जी, गुजारना है, हमने रन चाहे 40 बने 50 बने, हमने कोई लूज शॉट नहीं हाँ खेलनी, जी, ताकि अगर हम लंच तक चलेंगे तो हो सकता है फिर बारिश आ जाए। तो फिर हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम खुद से विकेट थ्रो ना करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डिलीवरी हो जाए और उस पर यानी कि हमें आउट हो जाए तो और बात है। नहीं आप और देखिए ये ना सारे बैट्समैन हाँ इस जी, रूल को फॉलो करें जो नीचे एंड तक हाँ आ जी, रहे हैं, फिर जाके आप आप मैच ड्रॉ देखिए कर ना कि सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये फर्स्ट सेशन गुजार लेते हैं तो अगर तो बारिश नहीं आती तो धूप भी निकल सकती है, तो सेकंड सेशन जो होता है ना वो खेलना बेहतर होता है। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने जब इंडिया को मारा ट्रेविस हीड ने, तो सेकंड सेशन में मारा कि लेंथ के बाद से लेकर टी के दरमियान तक उधर रन बन सकता है। फर्स्ट सेशन में रन बनना मुश्किल होता है, एक तो मॉर्निंग होती है और फास्ट बॉलर का भी बॉल भी नया ही है, जस्ट 15-16 ओवर होंगे या 14 ओवर हुए, तो इसलिए आगे खेलना और खासतौर पर ड्राइव करना फिर तो सवाल ही बात पैदा ये है नहीं। आप पहले खेलें हाँ जी, या बाद में खेलें। देखिए इंडिया जहां लैग कर रहा है ना वो 2-3 चीजें हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, इंडियन बैटर्स का जो हाँ जी, प्रॉब्लम है वो है टेम्परामेंट हाँ का। जी, टेक्निकली ये बैट्समैन बुरे नहीं है, यही बैट्समैन बड़े बड़े रन्स भी हाँ करते जी, हैं, सिर्फ प्रॉब्लम है टेम्परामेंट का। टेम्परामेंट का। जहां कंडीशन टफ मिलती है ना तो अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। इनके अंदर वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करने वाली जो कैपेसिटी है ना वो नहीं हाँ रही। जी, वो ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं बाहर। खेल खेल के T20 हाँ जी, और तेज क्रिकेट खेल खेल के अब ये खेलते हैं शॉर्ट्स, शॉर्ट्स अब वो। और इन कंडीशन में इनसे वो भी नहीं खेली जा हाँ रही। जी, ठीक है, वो कैसे खेली जाएगी? आपको पता है कि अभी अभी तक जो तीनों टेस्ट मैचेस हुए हैं बड़ी हाई प्रोफाइल ग्राउंड पे हुए हैं कि आपने देखा कि पर्थ में हुआ पहला नहीं, वो टेस्ट। पता क्या, देखिए आप खेल सकते हैं जैसे इंग्लैंड है। हाँ जी, अब इंग्लैंड को अगर आप खिलाएंगे इस तरह के ट्रैक पे तो वो या तो मारेगा या आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो थर्ड टेस्ट में डाउन चल रहे हैं, हाँ जी, लेकिन पहले दोनों टेस्टों में उन्होंने मार हाँ मार जी, के असर कर दिया। पर वो इस गाबा में भी आउट हो जाएंगे क्योंकि वो इस 80 विकेट पे खेलना। आप देखें ना न्यूजीलैंड ने तीसरे मैच में 658 रन का टारगेट दिया, कोई सोच सकता था? वो तो ऐसे मार रहे हैं, वो बदला ले रहे हैं, पर सीरियस तो उन्होंने मार दी हुई है। नहीं देखा वो, अगर हम उस पर बात करें तो न्यूजीलैंड खुद हारा हाँ है जी, सीरीज। ठीक है, आप देखें विल यंग को खिलाया, दोनों इनिंग्सों में लड़का रन करके गया, आपको नीचे 40 विलियमसन ने किया। रन नहीं, पहली में 42 दूसरे में 60, हाँ जी, तो दोनों इनिंग्सों में रन करके गए। बात ये पार्टनरशिप थी ना, मसला ही पार्टनरशिप है, टेस्ट गेम हाँ ही जी, पार्टनरशिप की टेस्ट है। पार्टनरशिप में आप ऐसा देखें इंडिया कहाँ लैग कर रहा है, पार्टनरशिप ही नहीं बिल्ड हो रही। नहीं। मुझे जहां सवाल 15-20 रन होते हैं विकेट गिर जाती हाँ है, जी, 15-20 रन होते हैं विकेट गिर जाती है। अब 5-6 आउट होने के बाद अगर 40-50 रन की पार्टनरशिप आती है, वो कोई पार्टनरशिप वो तो नहीं है। पार्टनरशिप नहीं ना है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ओपनिंग पार्टनरशिप या उसके मिडल ऑर्डर
अब देखिए जायसवाल पार्टनरशिप होती है 100 हाँ रन जी की, ठीक है 100 प्लस रन हाँ की, जी जिस तरीके से उनकी गई 200 प्लस रन की, ये पार्टनरशिप है कि सामने वाले को बेबस कर दे। और देखिए इसमें होता यही है, एक बंदा अगर अटैक कर रहा है तो दूसरा जो है डिफेंस करें। डिफेंसिव होता है। अब यहाँ क्या इंडिया के पास जो प्रॉब्लम है, दोनों एंड से लड़के अटैक करने लग जाते हैं। अब उसमें ये होता है एक विकेट थ्रो कर देता है, सामने वाले को आप अलाउ कर देते हैं, वो गेम में वापस आ जाता है। तो अभी भी इंडिया का जो मसला है ना वो यही है। और दूसरा ये है कि इंडिया एक इसे कहते हैं ना कंसिस्टेंट पॉलिसी ना सिलेक्शन में नजर आ हाँ रही जी है और ना ही बॉलर्स की लाइनो लेंथ में हाँ नजर जी आ वो रही भी है। सिवाय जसप्रीत बुमराह के कोई बॉलर ऐसा नहीं है जिसे ये पता हो कि मैंने 6 गेंदें किसी चैनल पे हाँ कर जी दी। वो आपने देखा कि वादे सारे कोई नजर गेंद आए। सिराज देखे ना, सेकंड बेस्ट हाँ बॉलर जी सिराज है आपके। सिराज आते हैं गेंद करते हैं, कभी लेग स्टंप पे, कभी ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, कभी शॉर्ट पेच, कभी आगे। मतलब टेस्ट में तो आप बैट्समैन को देखकर हाँ जी उसके ऊपर लाइन वर्कआउट करके आते हैं और उसके अकॉर्डिंग लाइन पर गेंद करते फिर हैं। विकेट मिलती है। और फर्स्ट टेस्ट में एक को विकेट मिली, बेहतर बॉल किया, उसके बाद आप ले लें दोनों तीन इनिंग्स हो गई है। सिराज जो बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आए हैं। अब देखना होगा कि अगर रेस्ट के बाद आते हैं मेलबर्न में तो कैसी बॉल करते हैं। और आप एक और चीज नोट करें, देखें ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स लास्ट टाइम जिन बैटर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल हुए या वो नहीं आउट कर सके, इसमें वो पहली पहली दफा उन्हें आउट हाँ कर जी रहे हैं। शुभमन गिल पिछले टेस्ट में पहली दफा स्टार्क ने आउट किया, आज पैट कमिंस ने ऋषभ पैंट को पहली दफा आउट कर दिया। इट मींस, और इस टेस्ट में 3 दफा आउट कर चुके हाँ हैं जी ऋषभ पैंट को वो, ठीक है। उसका सीरीज मतलब में ये है इस सीरीज में, तो उसमें ये है कि वो उनके अगेंस्ट प्लानिंग करके आए हैं। प्लानिंग करके यहाँ आए। इंडियन बैट जो बॉलिंग है, आप बताएं कि उनके पास ट्रेविस हेड का क्या प्लान है? कोई भी प्लान नहीं, नहीं। इनका भी प्लान ही नहीं है सर। बात ठीक तो है, ये है कि वो अच्छा इनके पास अगर कोई बैटर खड़ा हो जाता है, जैसे स्टीव स्मिथ खड़ा हो गया या लेबरस्टेन खड़ा हो गया, तो इनके पास क्या है, ये बेबस है। मतलब नहीं, यानी कि लेबर स्मिथ को तो फिर भी आउट कर लेते हैं। यार आउट करने से मुराद ये है कि दोनों पहले इनिंग में वो 60 कर गया, ये पिछले टेस्ट में, इस टेस्ट में वो 100 कर गया। मतलब कहने का ये है कि पर जब असल सामने वाला रेजिलियंस शो करता है ना, तो फिर इनके पास कोई काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं होती कि फिर वो खुद गलती करके हाँ आउट जी होता है। देखिए स्टीव स्मिथ आउट हुए तो खुद गलती करके नहीं आउट वो हुए कि तो उन्होंने बना लिया 100 बना दिया था, वो शॉट खेलने के आउट हो गए। लेकिन जिस टाइम वो क्रीज पर मौजूद थे 50 के बाद, जब उन्होंने तेज खेलना शुरू किया, उनके पास कोई प्लान नहीं था कि यार कैसे। फिर ग्राउंड में आप देख लें, आपको नहीं पता चल रहा कि आपने रन्स कैसे रोकने हैं। भाई रन्स पे रन्स जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। आपके बैटर बैटिंग करने आते हैं, उन्हें नहीं पता कि भाई उन्होंने जो है वो हाँ जी 450 का कि टारगेट। मतलब ड्रॉ की तरफ जाना है या क्या खेलना है, उन्हें नहीं पता चल रहा। वो जिस तरीके से फ्लैशिंग ड्रॉ मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो जीतने की पोजीशन हाँ में जी सोच रहे ये हैं अपने सबसे आप बड़ी को। बात तो यही है कि बैटिंग और जैसे बॉलिंग में आप देखें कि आप कभी एक स्पिनर खिलाते हैं, कभी दूसरा खिलाते हैं, कभी तीसरा स्पिनर खिलाते हैं, तो इस तरीके से कभी भी चीज नहीं हो सकती। आप किसी एक पर कंसिस्टेंट रिलाई नहीं हो करते जाता। हैं, हाँ जी उसको मौका देते हैं और फिर देखते हैं कि वो कैसा डिलीवर करके दे रहा है। अब इस तरह तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। आप देखें ना, आप जडेजा को निकाल दें हाँ अगले जी टेस्ट में, अगले टेस्ट में आप फिर वाशिंगटन सुंदर को डाल लें। तो ये गलती है ना कि आप देखिए इस टेस्ट में तो अब देखिए अगर तो जडेजा बैटिंग से क्या परफॉर्म करते हैं, ये तो बाद की बात है जब सुबह देखा जाएगा टेस्ट मैच शुरू होगा तो। और मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो पावर दी है गंभीर को, वो भी मुझे नहीं सूट करती। यानी कि मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। कि देखिए आप सारा जो स्टाफ आपने अपने गिर्द जमा किया है, जो लड़के आप ले रहे हैं, वो ज़्यादातर उनकी पसंद के आ रहे हाँ जी हैं। और गंभीर ये है कि बहुत सारे लड़कों को जो है उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। अब चाहे वो जाहिर अकेले रोहित शर्मा की तो नहीं होगी ना हाँ स्ट्रेटेजी, जी नहीं नहीं शामी कोच जो हाँ अवेलेबल जी नहीं है। अब शामी सारा मैचेस खेल रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में, और आपके जो असल गेम है जहां से आपने WDC के लिए क्वालिफाई करना था, आपके पास शामी अवेलेबल नहीं है। हालांकि शामी को अगर कहा जाए सेकंड बेस्ट बॉलर है आपके, तो नो डाउट कि वो है, पहुंचेंगे वो नो ठीक है। डाउट। और वो ये है कि उसकी खासियत ये है वो न्यू और हाँ जी ओल्ड वो दोनों दोनों बॉल बॉल अच्छी करते हैं। और तो बस अब ये आपने देखना है कि आप इस चीज़ को कैसे कवर करते हैं। क्या लगता है जिस तरह सिचुएशन में मैच है, कि जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा कि आपको लगता है इंडिया बचा पाएगा? इंडिया बचाने की सिचुएशन यही है कि फर्स्ट सेशन में ये कैसा खेलते हैं। अगर मैच होता है वो मिसाल के तौर पर अगर बारिश हो रही होती है, सुबह नहीं स्टार्ट होता, देर से स्टार्ट होता है, लंच तक स्टार्ट ही नहीं होता, तो फिर तो इंडिया के पास चांस है कि शायद वो कोई बेहतर खेल दे। पर जिस तरह आप देखें ना खुद विकेट दे रहे हैं, तो इससे बचना किसी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे अगर जायसवाल फिर आगे ऐसे ही शॉट खेलते हैं, क्योंकि जब तक आप बॉल पुराना नहीं करेंगे। राहुल नहीं जायसवाल सेकंड इनिंग की बात कर रहा अच्छा हूँ। राहुल बेहतर खेल रहे हैं, ठीक है वो आउट हो गए दोनों इनिंग में लीड में, पर वो पता चल रहा है कि वो बेहतर खेल रहे हैं। ठीक है वो इंडिया में आउट ऑफ फॉर्म थे पर बेहतर लग रहे हैं इधर, और आज ही देखें वो बेहतर उन्होंने खेला है। वो बॉलें छोड़ते रहते हैं, जो मिलती है वो उस पर ड्राइव खेलने जाते हैं, तो ये वो बेहतर है और वो रन कर भी जाएंगे मुझे लगता है। सेकंड इनिंग में वो बेहतर बॉलें रोक जाएंगे। पर मसला है विराट कोहली का, शुभमन गिल का। शुभमन गिल आप देख रहे हैं इतनी बार बॉल क्या खेल रहे हैं। अभी तो जायसवाल आउट हुए, ठीक है उन्होंने स्क्रीमर पकड़ लिया मिचेल मार्श, पर आपने चांस दिया तो पकड़ा है। ऐसे ही है। तो व्यूअर्स अभी तक जहाँ सिचुएशन है उसमें मैंने आपके सामने पॉइंट आउट किया कि इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स हैं बॉलिंग में, बैटिंग में, जो उनकी
अप्रोच में क्या मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है हमें बैकफुट पे दिखाई देता है। तो अब कल एक इंडिया के पास चांस है दोबारा, और ख़ासतौर पे रोहित शर्मा के पास बड़ा इंपॉर्टेंट चांस है कि जितनी उन पर क्रिटिसिज्म है वो आकर बेहतर खेलें और अपनी टीम को जो है वो उस जगह ले जाएं, यानी कि ड्रॉ तक ले जाएं, ताकि जो है उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो भी हट जाएगी। और जाहिर है इंडिया का जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है वो भी, उनका जो मोराल डाउन हुआ है वो भी वापस आ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा और वो नेक्स्ट टेस्ट हाँ मैच जी। में फिर एक अच्छी अप्रोच के साथ जा सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।